तो आज हम देखने वाले हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। इसमें टोटल हम 5 पॉइंट देखने वाले हैं। स्टेटमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगा? डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन का क्या स्टेटमेंट होगा? देखिए, व्हेन ए अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, इट प्रोड्यूसेस टू रिफ्रैक्टेड रेज। इट प्रोड्यूसेस 2 रिफ्रैक्टेड रे और 2 वेव फ्रंट। यही क्या होगा? स्टेटमेंट होगा डबल रिफ्रैक्शन का। क्या है डबल रिफ्रैक्शन का स्टेटमेंट? व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्रोड्यूसेस 2 वेव फ्रंट अलोंग दी 2 रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, तो कौन कौन से रिफ्रैक्टेड रेज है? एक ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड रेज है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव रेज है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्डिनरी वेव और ऑर्डिनरी रे। ओके, तो ऑर्डिनरी वेव के अलोंग हमें कौन सी वेव फ्रंट देखने को मिलती है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब क्यों ये भी मैं बताता हूँ। स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, द ऑर्डिनरी वेव ट्रैवल्स विद द सेम वेलोसिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब वी नॉट, देखिए यहाँ से यदि वी नॉट ट्रैवल होगा सेम विद द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो यहाँ पे वेव फ्रंट क्या बनेगी? स्फेरिकल बनेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी नॉट इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के अलोंग हम इलिप्टिकल वेव फ्रंट देखते हैं। ओके, मतलब वेलोसिटी जो होगी वी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी वी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेजर एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वेलोसिटी है, उसके बाद यदि कम वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के अलोंग हम इलिप्टिकल वेव फ्रंट देखते हैं, ऑर्डिनरी रे के अलोंग हम स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे और वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सेम होगा और वो पॉइंट हमारा ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग होगा और ऑप्टिक एक्सिस पे होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे 2 ही केस में हो सकता है। देखिए, एक तो इसे स्फीयर कंसीडर कीजिए और ये है इलिप्स और ये क्या है? ऑप्टिक एक्सिस। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? VO इक्वल टू VE होगा। ओके, इस पॉइंट पे क्या होगा? VO इक्वल टू V। इस पॉइंट पे भी VO इक्वल टू V। लेकिन देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है इलिप्स से मतलब VE। ओके, और यहाँ तक यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है मतलब VO। इससे ही रिलेटेड हमारा फिफ्थ पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या है? VO इज ग्रेटर दैन VE। मतलब जिस भी क्रिस्टल में हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वेव इज ग्रेटर दैन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। देखिए जहाँ पे हम पोलराइजेशन में इस तरह की डायग्राम देखेंगे, एलिप्स से ज़्यादा क्या है? यहाँ पे बड़ा स्फीयर है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? VO इज ग्रेटर दैन V, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। और जहाँ पे ये क्या होगा? ऑप्टिक्स एक्सिस होगा। ओके, यहाँ पे क्या है? VO इक्वल टू V। इस पॉइंट पे सेम इसी पॉइंट पे है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? VO होगी और यहाँ पे क्या होगी? VE होगी। यहाँ पे देखिए VE इज ग्रेटर दैन VO। इसे क्या कहेंगे हम? नेगेटिव क्रिस्टल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? नेगेटिव क्रिस्टल कहेंगे। ओके, तो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, इसमें हमें टोटल कितने पॉइंट लिखने हैं? 5 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगा डबल रिफ्रैक्शन का? द अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल produces two wavefront along the
टू रिफ्रैक्टेड रेज, और वो रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी होगी, एक ऑर्डिनरी रे होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी। ओके, तो ऑर्डिनरी रे का एक पॉइंट ले लेंगे। ऑर्डिनरी रे में जो ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी होती है वो सेम होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व स्फेरिकल वेव फ्रंट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व इलिप्टिकल वेव फ्रंट। बस 3 पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, कोई ऐसे भी पॉइंट है ऑप्टिक एक्सिस पे, ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलती है, और यहाँ पे हमने ये कंडीशन देख ली। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट में 2 केसेस है। एक क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जिसमें भी हमें ऑब्जर्व कर पाएंगे उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव क्रिस्टल। जिसमें वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे लेस देन द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी उसे बोलेंगे हम निगेटिव क्रिस्टल। ओके, और एक पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, कंसीडर कीजिए इसे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ओके, और यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे अनपोलराइज लाइट, कोई भी सोर्स है जिससे हमें अनपोलराइज लाइट निकल रही है। ओके, या यदि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे। ओके, एक ऑर्डिनरी रे के अलोंग ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के अलोंग। जैसे हम क्रिस्टल को मूव करेंगे, जैसे हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, ओके, रोटेट करेंगे तो हमें दिखेगा कि एक इमेज तो स्टेशनरी है, एक इमेज क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, या सर्कुलर फॉर्म में रोटेट हो रही है। तो हम देख पाएंगे जो इमेज स्टेशनरी और ऑर्डिनरी रे के अलोंग होगी उसे ऑर्डिनरी इमेज कहेंगे, जो इमेज रोटेट हो रहा है और सर्कुलेट हो रही है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज कहेंगे। नंतरचा पाठ